हाय गाइस। मैं थोड़ा सा दुखी हूँ आज, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं लाइफ में काफ़ी पीछे रह गया, और वो काफ़ी हद तक सच भी है। सबकी शादी हो रही है और मैं कहीं सेटल भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर पा रहा इस जगह लाइफ में। चलो आज एक कहानी बताता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से लोग आपको जज करते हैं और फिर आपको कैसे उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होता है। एक दूर प्रदेश में एक राजा रहता था। वो राजा बहुत सारे सेवकों से वार्तालाप करता था और उनको रोजाना नए नए किस्से बताता था कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। और उसकी जो ख्याति थी वो हर जगह फैली हुई थी, हर जगह फैली थी। और जिस तरह से वो बात करता था उससे एक तो उसका यश बढ़ रहा था और ख्याति भी बढ़ रही थी, क्योंकि काम भी अच्छा करता था, लोगों से भी अच्छे से बात करता था। ये बहुत ही अनूठा संगम है कि एक जना जो काम अच्छा करता है, बात अच्छी करता है, इससे उच्च व्यक्ति का चरित्र नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं परफेक्ट। तो क्या हुआ कि अपनी जो लोग थे वो बहुत ध्यान से काम कर रहे थे। वो अपना काम लगातार कर रहा था और सोच रहा था कि क्या वो अभी सही कर रहा है, क्या इस तरह से ही उसे काम करना चाहिए। और जैसे वो काम कर रहा था कि उसे एक अच्छा सलाहकार भी मिला था, जो कि और एक दोस्त महागुरु भी मिले थे, राजगुरु। तो वो राजगुरु उनको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, पर क्योंकि राजा की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी तो राजा को पता नहीं था कि ये मेरे साथ हो रहा है। तो इसीलिए वो राजा था जो वो काफ़ी ज़्यादा सजग नहीं था, पर वो जो उसका सलाहकार था वो काफ़ी ज़्यादा सजग था कि कैसे नहीं मिल रहा है, उसे कैसे मिल रहा है। अभी एक दरबार में एक आदमी आता है, वो कहता है कि आप हमको इतनी असरफियाँ दो, नहीं तो हम आक्रमण कर देंगे आप पर। उसमें राजा काफ़ी चिंतित होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आक्रमण हो जाएगा, हमको लड़ना पड़ेगा। उसमें उसके युद्ध कौशल पे सवाल नहीं था, सवाल था उसके अंदर जो उसका दिल था वो बहुत बड़ा था। काफ़ी दयालु स्वभाव का था। तो सोच रहा था कि काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु होगी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो उससे बड़े कुछ पैसा देके टाल दो उसे। अभी वो ये बात विशेष सलाहकार से पूछता है कि क्या ये सही निर्णय है या नहीं। तो इस केस में इस औचित्य में विशेष सलाहकार से राय मांगी जाती है। दरबार में सब लोग राय देते हैं कि ये एक सही निर्णय है या नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से दिस इज व्हाट दे वांट। क्योंकि इससे क्या होगा कि क्योंकि कुछ राज्य के लोग भी शामिल थे, जैसे अभी भी होता है, जो पावर में होते हैं वो काफ़ी मतलब अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग लोगों से शामिल रहते हैं। जैसे हिस्ट्री में भी देखा है कि हमारे जो भारत के राजा थे, वो भी मुस्लिम राजाओं से मिलकर के अपना स्वार्थ पूर्ति हेतु
देश को नुकसान पहुंचाते थे। तो ऐसे यहाँ भी था, दरबार में काफ़ी सारे लोग थे ऐसे जो कि थे इस राज्य के, पर राजद्रोही थे, वो देशद्रोही। तो देशद्रोही थे, तो उन लोगों की राय मांगी। फिर सलाहकार महोदय थे जो, उनका कुछ अलग मानना था इस चीज़ में। वो मानते थे कि अगर ऐसे हम किसी को भी पैसा देकर उनको ऐसी बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि ऐसे तो सब आ जाएंगे कि पैसा देके ये कर दो वो कर दो। और इसमें राजा कहते हैं कि ऐसे हम सब राजाओं के साथ नहीं करेंगे, ऐसा हम सिर्फ कुछ राजाओं के साथ कर रहे हैं जो कि हमारे हमको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, और जिनसे लड़ने के लिए हमको युद्ध कौशल में अपनाना पड़ेगा। अच्छा खासा हमको रिसोर्सेज चाहिए, मतलब अच्छे खासे संसाधन चाहिए हमको उन लोगों से लड़ने के लिए। ऐसा हुआ। ठीक है, सही है। पर फिर इस पर सलाहकार महोदय कहते हैं कि ऐसा आप क्यों सोचते हो कि लोगों से नहीं पड़ेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब लोग आपस में मिल जाएं और फिर हम पे बोलेंगे आक्रमण कर दें। ऐसा छोटे छोटे राज्य मिल सकते हैं आपस में, सही बात है। छोटे छोटे राज्य मिल जाएंगे तो ये लोग हम पे आक्रमण कर देंगे और हमको पैसा देना पड़ेगा ऐसे तो सलाहकार महोदय राजा इस बात पे काफ़ी सोच पड़ा कि बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ऐसी बात रहती है तो उनको लड़ाई करने के लिए उनको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। सो बजाय इसके सोचा कि ऐसा नहीं करते हैं कि आगे जाके ये करते हैं, नहीं, अभी से युद्ध करते हैं। उसको बोलते हैं कि अगर तेरे में दम है तो आ जा। हम एक और काम करते हैं कि किसी राजा को साथ में ले लेते हैं जिससे हमको भी जान मान की नुकसान कम हो और हम रिसोर्सेज को बांट सकें। पर इस केस में दिक्कत थी कि जो दूसरा राज्य वो भी आएगा फिर मदद मांगने के लिए कभी, तो और उस केस में भी हमको मदद करनी पड़ेगी क्योंकि ये राजधर्म के सहयोग में हमने। ऐसे फिर क्या हुआ कि एक बतौर राय निकाली गई कि सिर्फ सलाहकार ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ सच्चे जो देशभक्त लोग थे वो भाग ले रहे थे। बाकी देशद्रोही थे चुप बैठे हुए क्योंकि उनको मालूम था उनकी चलने नहीं वाली। और क्योंकि जो बंदा किसी और के लिए काम कर रहा होता है वो एक समय पर दो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकते एक बंदे के। या तो फॉर एग्जाम्पल डिबेट कर रहा हूँ तो मैं या तो इस पक्ष में बोलूँगा या उस पक्ष में बोलूँगा। एक पक्ष के दूसरे ज़्यादा पॉइंट होंगे, दूसरे पक्ष के कम होंगे, तो दूसरे पक्ष में मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल पाऊँगा उसके साथ। लो एक साथ दोनों पक्षों को साथ देना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए देशद्रोही के पास कुछ ऐसे थे नहीं, पर हाँ देशभक्त के पास काफ़ी कुछ था ऐसा कि वो बोलते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो फाइनली बात पहुंची कि अगर इनका कुछ भी होकर के ऐसा हो जाए कि जो राज्य है, राज्य में ही अगर लड़ाई करने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें जो कि काफ़ी इनोवेटिव हों, काफ़ी अलग सोच रखने वाली चीज़ें हों और जिनसे वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, तो ये एक सोने पर सुहागा होगा और इस चीज़ से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा प्रॉपर तरह से, क्योंकि ये युद्ध का उनको पहले से ही कुछ अनुमान था, पहले भी हो चुके थे ऐसे युद्ध, तो उनको मालूम था कि ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला। अभी युद्ध हो रहे थे, युद्ध तो हुआ था, तो उनको मालूम था कि किस तरह की सेना है, बहुत विशाल सेना है जो जीतना काफ़ी मुश्किल है उनसे। तो इसलिए अब उसने रणनीति बनाना शुरू किया, क्योंकि
अगर वो पैसा देख कर के हार मान जाते तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता कि वो कमज़ोर दिखते और खुद को अपने को साबित नहीं कर पाते। ऐसे अभी क्या सोचा कि अगर वो लड़ेंगे तो उनका युद्ध कौशल भी विकसित होगा, लोग उनसे लड़ने में डरेंगे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा। काफ़ी सारे युद्ध जो सलाहकार होते हैं, जो युद्धाभ्यास कराते हैं, उनको बुलाया गया, बताया गया कि ये हमारे पास शस्त्र हैं, तो इनसे क्या बना सकते हैं। तो तो हुआ क्या कि सब बुलाया गया, उसने कुछ पैसे लिए, कुछ दीक्षा ली, कुछ चार्जेस लिए उसने, और उसके बाद उसने बोला ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा, परंतु यहाँ पर ये देखिए कि मेरा जो युद्ध कौशल है वो जब भी आप लोगों के लिए सार्थक होगा जब आप लोग मेरी बात मानकर ये चीज़ें करें, पूजा करके जाइएगा, विजय तिलक लगेगा, हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। जाते हैं युद्ध में, क्योंकि कुछ होता क्या है कि चीज़ों को अलग अलग तरह से यूज़ करके उनको एक्सट्रीम लेवल पे बना देना, वो अलग कार्यक्रम होता है। उस वक्त गए वहाँ पे, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई अच्छे से, और आखिर में इस वाले राजा को ना ही जीता ना हारा, पर जान माल का तो नुकसान हुआ, पर इसका युद्ध कौशल भी बढ़ा। इसे मालूम पड़ा कि ये कहाँ पर पीछे है, कहाँ पे इसे बढ़ने की ज़रूरत है आगे। इस बात में अगर बोला जाए तो काफ़ी फ़ायदे का सौदा था कि अगली बार अगर ये युद्ध होगा तो उसे मालूम है, क्योंकि उसके लोग ट्रेन हो चुके हैं कि इनोवेटिव कैसे सोचते हैं। और चीज़ें होती हैं कि आगे बढ़ के सामना करो, आपकी दयालुता या किसी और आप शांत हो, इस चीज़ का देखकर लोग फ़ायदा नहीं उठाने चाहिए, ये पूरी बात माननी है। यही है। प्रणाम, कल फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।